स्टाइल बर को हत्या पार्सल बोमा विस्फोरण में बर मृत अन्य 4 गुरुतर आहत उड़ी जाइछि घर छात नवबधूर पूर्वतन प्रेमिक गिरफ होम थिएटर देखा कि बोमा खंजिथिला पूर्वतन प्रेमिक गिफ्ट खोलिला बेले विस्फोरण होइछि छत्तीसगढ़ कबीरधाम अंचल रे घटना जेतेबेले पार्सल बोमा विस्फोरण में घर छात उड़ी जाइछि एवं एथिरे देखिबा कि नवबधूर पूर्वतन प्रेमिक गिरफ होइछि एथिरे जनक जीवन जाइछि होम थिएटर रे बोमा करी गिफ्ट करिथिला अभियुक्त एवं जमे देखिथिलु कि किभଳି भाबरे ओडिसा रे मध्य एभଳି घटना घटिथिला जेतेबेले पाटनागढ़ स्टाइल ले हत्या होइथिला जेतेबेले पाटनागढ़ स्टाइल ले बर को हत्या कर जाइछि एवं पुलिस ए घटना रे देखिबा कि पूर्वतन प्रेमिक को गिरफ करिछि ता सहित अन्य 4 जन मध्य गुरुतर भाव में आहत होइछन्ति सेमानकु चिकित्सा पई हॉस्पिटल ले भर्ती कर जाइछि एवं ये विस्फोरण एते भयंकर थिला जे घर छात मध्य उड़ी जाइछि गुरुतर मानकु तुरंत हॉस्पिटल ले पहुंचा जाइछि किभଳି भाव में क्षयक्षति होइछि आपण तुर अनुमान करि परंतु जेतेबेले बाहागर चलिथिला एवं गिफ्ट खोलला बेले एभଳି भयंकर भाव में विस्फोरण होइछि एतरे पूर्वतन प्रेमिकर हाथ रहिछि पुलिस ताकु गिरफ मध्य करिछि गिफ्ट खोलला बेले भयंकर भाव में विस्फोरण होइथिला एवं ये विस्फोरण एते भयंकर थिला जे घर छात उड़ी जाइछि क्षतिग्रस्त होइछि घर एवं अन्य 4 जन मध्य गुरुतर भाव में आहत होइछन्ति इस दो विजुअल आपण देखि पारुछन्ति एतर अनुमान करंतु केते भयंकर भाव में विस्फोरण होइछि जाकु नै कि सारा अंचल रे मध्य समस्त स्तब्ध हो जाइछन्ति घर छात उड़ी जाइछि घर क्षतिग्रस्त होइछि पार्सल बोमा विस्फोरण रे बर मृत्युवरण करिछि पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत जारी रखिछि पूर्वतन प्रेमिक को पुलिस गिरफ करिछि। मतलब जो बॉक्स था बॉक्स को खोलने के बाद फिर जो उसका थर्माकोल भी नहीं निकाले थे नीचे का बस ऊपर ही का निकाले थे फ्रंट का और फिर उसको ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ जॉइंट कर रहे थे उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं अंधेला था छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते आया तो एक लड़का इधर फेंका हुआ था एक लड़का उधर फेंका हुआ था और जो वो लड़के स्पॉट में खत्म हुआ तुरंत उसको मेरे को पता नहीं था कि लड़के खत्म हुए ऐसे। धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया। जो दुल्हन है दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मकाम को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद वह पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है उसमें एक तैयार किया गया विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था वो ब्लास्ट हो गया। जितने एत बड़ ब्लास्ट होइछि पाटनागढ़ स्टाइल बर को हत्या कर जाइछि जनकर जीवन जाइछि 4 गुरुतर अछंती अधिक सूचना पाई हम छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि मनीष मिश्रा वर्तमान फोन लाइन में अछंती। मनीष कितने बजे ब्लास्ट हुआ है क्या जानकारी है आपके पास तो बताइए डिटेल्स में। बिल्कुल ये जो घटनाक्रम है वो 3 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे के बीच सामने आई थी जब दूल्हा जो है दहेज जो सामान जो आया था उनको जो गिफ्ट मिला था उसे खोलकर चालू करने की कोशिश कर रहा था जिसमें बाकी सामानों को भी वो जमाने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच उसको होम थिएटर दिखा जिसमें उसके दोस्त ने उसे कहा कि वो इसमें होम थिएटर मिला है तो इसमें गाना सुनते हैं तो पहले इसको चालू करो उसके बाद गाना सुनते हुए हम जो बाकी सामान है उसको व्यवस्थित करेंगे। तो इसलिए पहले दुल्हे ने होम थिएटर है उससे बाहर निकाला और जैसे ही प्लग ऑन करके उसे बटन दबाया उसके बाद जो है तेज ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना तेज गति से था कि पूरे घर के पत्ते उड़ गया। जो भी घर में सामान था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इसके अलावा जो लोग थे वो आसपास वो भी पूरी तरह से जख्मी हुए जिसमें जो दूल्हा था जिसने प्लग ऑन किया था उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई लेकिन उसके जो मित्र हैं उसके जो बड़ा भाई है वो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए जिसके उसके छोटे भाई जो मंझले भाई बताया जा रहा है मृतक में वो उसके उपचार के दौरान मौत होगी। बाकी 4 अन्य अभी भी घायल है जिनका उपचार चल रहा है। तो ये पूरा घटना जो 3 तारीख से हुआ तो उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हरकत में आई थी क्योंकि जो होम थिएटर में ब्लास्ट का मामला किसी को ये आसानी से हजम नहीं हो रहा था कि होम थिएटर की ब्लास्ट से कैसे इतना बड़ा धमाका हो सकता है। तो पुलिस जो है पुलिस पक्षपात से पूरे मामले की जांच पड़ताल घटना के बाद से शुरू कर दी थी और जो इसमें पहला जो शक जा रहा था जिसमें दुल्हन पक्ष से ही पता कि कहीं इसमें कोई लव का जो मामला तो नहीं है लव एंगल तो नहीं है। इस एंगल से पुलिस ने जांच की और जो क्षेत्र में घटना हुई है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन जो मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जो दुल्हन और जो आरोपी है जो बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला उसके बीच संपर्क सामने आया उसके आधार पे कॉल डिटेल खंगाले गए जिसके बाद पुलिस जो है आरोपी जो है
सर्जरी मरकाम उसके तक पहुंचे और उसके बाद वो जहां से वो गिफ्ट लिया था उस रेफर के आधार पर भी पुलिस जो है उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान में पहुंची, जिसने उसके बारे में जानकारी ली तो उसने डिजिटल उसका पेमेंट किया था, तो उससे आसानी से उसकी पहचान होगी और पुलिस ने उसको हिरासत लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तब उन्होंने जाकर पूरे मामले का खुलासा किया कि उसका युवती के साथ वो बीते 3 सालों से प्रेम संबंध रहा है और वो उससे शादी करना चाहता था, दूसरी पत्नी बना के रखना चाहता था, लेकिन जो दुल्हन है जो उसकी प्रेमिका है वो इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जो आरोपी है वो पहले से शादीशुदा बताया जा, उसके 2 बच्चे हैं, तो इस कारण से युवती तैयार नहीं हो रही थी। इसी वजह से ये खींचतान उनके बीच चल रही थी और इसी बीच जो लड़की थी उसकी सगाई हो गई। सगाई के बाद शादी होने तक भी वो उसे धमकाता रहा, डराता रहा, यहाँ तक कि जो वो दूल्हा था उसे भी उसने फोन में धमकी दिया था कि वो किसी तरह से शादी ना करे, नहीं तो उसे गंभीर भुगतान जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद भी दुल्हे ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार जो है वो जब शादी हो गई उसके बाद जो है दुल्हे ने अब पूरी साजिश खुद रची और होम थिएटर लेके आया दुकान से और उसमें वो जो बम है वो तैयार किया, जिसमें करीब 1.5 किलो विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करने के बाद पुलिस ने की है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल और जो फटाके होते हैं उसके बम इकट्ठा करके उसने खुद ये बम तैयार किया। और बताया जा रहा है कि इस मामले में वो काफी एक्सपर्ट था, पहले भी उसने जो है गिट्टी खदान है वहाँ बारूद लगाने का काम अपने एक्सपर्ट के साथ किया था, तो इसकी जानकारी उसे अच्छे से थी, इस कारण से उसने खुद पूरे योजना को तैयार किया और उसमें उसका उद्देश्य दोनों को मारना था, दूल्हा और दुल्हन दोनों को बम से उड़ाने की साजिश थी। लेकिन किस्मत अच्छी रही दुल्हन की, वो मायके से ससुराल नहीं पहुंची थी, केवल दूल्हा ही उस वक्त था और उसके मित्र और भाई परिवार वाले थे जो इस घटना के शिकार हुए हैं। इस पूरे मामले का पुलिस ने पटाक्षेप किया है, पूरे घटनाक्रम कैसा रहा, कैसे उसने अंजाम दिया, इस पूरी जानकारी जो है बताइए साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सभी जानकारी के लिए।